कलयुग ने राजा परीक्षित से अपने लिए जगह मांगी थी। फिर राजा परीक्षित कलयुग के वशीभूत होकर एक पाप कर देते हैं जिससे उन्हें श्राप मिलता है। उस श्राप से मुक्ति के लिए श्री सुखदेव महाराज ने पहली बार भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। नमस्कार, मैं वीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। आज अयोध्या जनपद के बीकापुर क्षेत्र अंतर्गत निज निवास पारसनाथ महिला महाविद्यालय के निकट कनावा में प्रारंभ हुआ। मुख्य यजमान महेश नारायण तिवारी ने बताया कि यह कथा हरि इच्छा से आज 30 जनवरी को कथा व्यास पंडित अश्विनिंद तिवारी जी, प्राक्तन प्राचार्य घुसकाई नाथ इंटरमीडिएट कॉलेज चौरे बाजार के मुखारबिंद से शुरू हुई है। यह श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ 30 जनवरी 2025 गुरुवार को तथा कथा विश्राम 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को होगा। कथा समय दोपहर के बाद 2 बजे से साय 5 बजे तक प्रतिदिन होगा। 6 फरवरी को पूर्णाहुति व हवन दिन गुरुवार सुबह 10 बजे शुरू होगा तथा 7 फरवरी को भंडारा प्रसाद वितरित किया जाएगा। आइए हम आपको ले चलते हैं कथावाचक की तरफ, जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा के अमृत वर्षा की जा रही है। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक बने रहिए हमारे भारत न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद। कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। कारीश्वर, ऐसा संयोग बहुत ही कम मिला करता है जब आप जैसे महात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। आज आपको अपने बीच में पाकर के हम धन्य मानते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आज ऐसी कथा सुनाइए जो कथा कानों में पड़े तो अमृत के समान हो जाए। अमृतमयी कथा सुनाइए। कथाएं तो हम लोग अक्सर सुना करते हैं, कभी पूर्णिमा को सुनते हैं, कभी एकादशी को सुनते हैं, कभी भगवान के पर्व के दिनों पर सुनते हैं, कभी घर में कोई विवाह बारात का उत्सव होता है तब भी हम लोग कथाएं सुनते हैं। लेकिन आज ऐसी कथाएं सुनने की इच्छा नहीं है। आज ऐसी कथा सुनाइए जो कथा कानों में पड़े तो अमृत के समान हो जाए। अमृतमयी कथा कैसे मानी जाएगी? जैसे अपने लोगों ने रामचरितमानस में देखा कि महाराज मनु अपनी पत्नी के साथ भगवान नारायण की उपासना करने के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र गए और वहां पर इस प्रकार से भगवान की आराधना की आराधना करते करते अस्थि मात्र हो रहे शरीरा तबहु मनाग मनहु नहीं पीरा। हड्डियों का ढांचा बन गए, सूख गए, हड्डियों का ढांचा बन गए, सूख गए। उनकी तपस्या को देख करके नाना प्रकार के देवता लोग उनके पास आए, प्रलोभन देना शुरू किया। राजन, आप इतनी सुंदर तपस्या कर रहे हैं, इतनी दुर्धर्ष तपस्या कर रहे हैं, आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? आप हमसे कहें, हम आपके इच्छा को पूरी करते हैं। लेकिन महाराज मनु किसी भी देवता के लोभ में प्रलोभन में नहीं आए। उनके मन में तो एक ही बात थी कि उर अनुराग निरंतर होए, उर अनुराग निरंतर होए, देखो नयन परम प्रभु सोई। वो तो भगवान नारायण का दर्शन करना चाहते थे, उनका दर्शन करके अपनी आंखों का होना कृतकृत करना चाहते थे। इसलिए देवताओं के प्रलोभन में नहीं आए। अंततः आकाश मंडल से आवाज आई कि मांग मांग बर भय न भवानी, मांग मांग बर भय न भवानी, परम स्नेह कृपामृत शानी। परम स्नेह से भरी हुई कृपामयी वाणी जब महाराज मन के कानों के माध्यम से हृदय में पहुंची तो उसका परिणाम क्या हुआ? उस कृपामयी वाणी का, अमृतमयी वाणी का परिणाम क्या हुआ? जो हड्डियों का ढांचा रह गए थे, सूख गए थे, परिवर्तन क्या आया कि हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अबहि भवन ते आए। बिल्कुल बदल गया सारा दृश्य। लगा कि आज ही अयोध्या से चल करके नैमिषारण्य पहुंच रहे हैं। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अबहि भवन ते आए। ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने के बाद हमारे मन में, हमारे चिंतन में
कुछ बदलाव आवे, हमारी सोच में परिवर्तन आवे। जो हम लोगों का दिमाग जो है वही पुरानी बातें लकीर के फकीर पीटते आ रहे हैं, दकियान उसी विचारों को लेकर के उसी में बंधे हुए हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आवे, नई सोच आवे, नया चिंतन आवे, ऐसी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। ये पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न करते हुए कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्ते, भक्ति ज्ञान विरागाप्ते विवेको वर्धते कथम, माया मोह निराशय से वैष्णवई क्रियते कथम। ईश्वर ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे अंदर भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़े, तथा इन तीनों के समन्वय से प्राप्त होने वाला विवेक हमारे अंदर आवे। देखिए, हम लोग बड़े सावधानी से बड़े हल्के में बोल दिया करते हैं, बड़ा विवेकवान व्यक्ति है, ऐसा बड़े हल्के में लेते हैं, बड़े हल्के में बोलते हैं, बड़ा विवेकवान व्यक्ति है। लेकिन विवेक आता कब है? जब भक्ति पूरी तरह से वो परिपक्व हो जाती है, ज्ञान पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, वैराग्य पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो इन तीनों चीजों से एक चौथी चीज मिला करती है, भक्ति ज्ञान विरागाप्त। इन तीनों के समन्वय से एक चौथी चीज मिला करती है, जिसको कहा जाता है विवेक। ईश्वर ऐसी कथा सुनाई जिससे हमारे अंदर भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े और इन तीनों के समन्वय से प्राप्त होने वाला विवेक हमारे अंदर आवे। कारण कि हम संसार के जो प्राणी हैं वो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। जिंदगी भर इसी घर को बनाने में, बच्चों को पढ़ाने में, पूरे परिवार का मुंह देखते देखते पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, पूरा जीवन इसी घरौंदे में बीत गया। लेकिन जिसके लिए पूरा जीवन लगा दिया, वही पुत्र एक दिन कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए आपने क्या। परिवार वाले कहते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया। तब व्यक्ति सोचता है पूरी जिंदगी तो इन्हीं के लिए लगा दिया, आज ये कह रहे हैं कि मेरे लिए आपने क्या किया। लेकिन मजबूरी है कि न पीछे जाए तो खाई है, आगे जाए तो कुआं है, छोड़ भी नहीं पाता है व्यक्ति, और फिर इसी में परेशान रहता है, आप नहीं कहें, आप नहीं। मन में बड़ी बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन आदमी यही सोच के संतोष होता, आप नहीं। तो कहा कि ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे अंदर विवेक पैदा हो, क्योंकि हम लोग नाना प्रकार के संकटों में फंसते चले जा रहे हैं। माया मोह निराशा से, जो माया और मोह में पड़ करके पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। सब कुछ करने के बाद भी लगता है कुछ किए नहीं, सब कुछ करने के बाद लगता है कुछ अधूरा रह गया, कुछ किए नहीं। तो कहा कि जो माया और मोह में पड़ करके पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, उनके लिए क्या उपाय है? वही उपाय बताइए जिससे हमारे अंदर भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़े, जिससे इन तीनों के समन्वय से प्राप्त होने वाला विवेक हमारे अंदर आवे। कारण कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक होगा नहीं। तो हमें वो चीज बताई कि विवेक हमारे अंदर आवे। ये दूसरा प्रश्न किया। कलौ प्राप्ते जीवश्चा असुरतां गतः। ऐसा घोर कलयुग लगा हुआ है कि लोगों की इस कलयुग के प्रभाव से लोगों की वृत्तियां राक्षसी हो गई हैं, लोगों का चिंतन बदल गया। ये घोरे कलौ प्राप्ति जीवश्चा असुरतां गतः। काम तो हमने किया उन्नति के लिए, लेकिन परिणाम में उसका दुख ही भोगना पड़ा। जैसे आजकल क्या लोग कर रहे हैं, आजकल सोच नहीं पा रहे हैं, जहां देखो तहां मत्स्य पालन लोग खोल रहे हैं। जिसको खोलना हो खोले, जिसका वो कार्य वो अपना करे। लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं, लोग मत्स्य पालन कर रहे हैं, सुअर पालन कर रहे हैं, ठीक है, उससे पैसा कमाने की चेष्टा कर रहे हो, लेकिन सबके लिए नहीं, जिसका काम हो वही करे तो ठीक है। लेकिन आजकल हम लोग भी कर रहे हैं, पंडित जी भी कर रहे हैं, बाबू साहब भी कर रहे हैं, जिनके लिए उसको नहीं करता है। तो कहा कि हम लोगों का जो काम तो हमने किया उन्नति के लिए, किससे बड़ा भारी पैसा आएगा, वो उन्नत करेंगे, वो उन्नत करेंगे, लेकिन परिणाम में जा करके उससे कष्ट ही कष्ट मिला। 2-4-6 साल के बाद, 10 साल के बाद इतना भयानक संकट आया कि सब मामला गड़बड़ा गया। तो कहा कि यह घोरे कलौ प्राप्ति जीवश्चा असुरतां गतः। लोग असुरता को प्राप्त हो गए, राक्षसी भाव को प्राप्त हो गए। तो जब राक्षसी भाव को प्राप्त हुए, हमारा चिंतन बदल गया, हमारी सोच बदल गई, हमारी क्रिया प्रणाली बदल गई,
तो हम नाना प्रकार के संकटों में फंसते चले गए, नाना प्रकार की परेशानियों में उलझते चले गए। ईश्वर ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारी परेशानियां दूर हों, हम गलत कामों में न जाएं, ऐसी कथा सुनाइए। ये 3 प्रश्न किया, हमारा चित्त शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो, हमारी कार्य प्रणाली शुद्ध हो, ऐसी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। ये 3रा प्रश्न किया और 4था प्रश्न करके ये कहा, श्रेयसां यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनाम् और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद वदाधुना। ईश्वर ऐसी कथा सुनाइए जो कल्याणकारी कथाओं में अतिशय कल्याणकारी हो, पवित्र कथाओं में अतिशय पवित्र हो, और जिस कथा को सुनने के बाद हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो, हमारे मन में भगवान की भक्ति जागे, ऐसी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। ये 4 प्रश्न सौनक इत्यादि ऋषियों ने सूत जी से किया, तो सूत जी ने उन महात्माओं के प्रश्न पर उनको साधुवाद देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए कहा कि हे ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है ऐसा नहीं है कि आप इसका उत्तर नहीं जानते, कोई बड़ी भारी चीज आपने नहीं पूछी है, जो पूछी बात है आपने वो सार्वजनीन बात है, रोजमर्रा की बात पूछी है। ऐसा नहीं है कि आप इसका उत्तर नहीं जानते, लेकिन आपने पूछा इसलिए है कि आप भगवान के परम भागवत भक्त हैं, आप किसी न किसी बहाने से भगवान का गुणानुवाद सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न किया है। तो आज मैं आपको इसी कथा सुनाऊंगा कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आज ऐसी कथा सुनाऊंगा जो सारे सिद्धांतों से युक्त होगी और जिस कथा को सुनने के बाद अपने लोगों के अंदर से संसार का भय ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, ये भागवत कथा जीव को संसार के भय से निर्भय बनाया करती है। संसार के भय से निर्भय बनाया करती है। कैसे? अगर अपने लोगों का रास्ता ठीक है, अपने लोगों का रास्ता ठीक है, चाल चलन ठीक है, काम ठीक है, और भगवान के प्रति अपने लोगों के मन में आस्था है, आस्तिक है, तो एक तरफ 1000 आदमी रहेंगे, एक तरफ हम अकेले रहेंगे, लेकिन किसी प्रकार का भय आपको नहीं लगेगा, आप किसी प्रकार से नर्वस नहीं होंगे। चाहे एक तरफ 1000 आदमी है, एक तरफ आप अकेले आदमी, बशर्ते कि अपना रास्ता सही हो, अपनी चाल चलन ठीक हो, भगवान के प्रति आस्था हो, तो 1000 आदमियों के सामने हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये भागवत कथा जीव को संसार के भय से निर्भय बनाया है। जैसे महात्मा देवी सवरी ये सब चित्रकूट में बैठे भगवान की आराधना कर रहे थे, भगवान का आकर्षण कर रहे थे, खींच रहे थे। देवी सवरी रोज सोती थी, आज भगवान आए, आज भगवान आए। प्रातः काल से अपनी कुटिया के सामने फलों का टोकरा लेके बैठ जाती, उत्तर दिशा को निहारती रहती, आज भगवान आए, आज भगवान आए। रट लगा दिया, बिल्कुल एकाग्र होकर के भगवान की साधना करनी शुरू कर दी। सुबह से लेकर प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक भगवान का मार्ग जो होती, और सायंकाल में जब तक भगवान नहीं आते तो उन्हीं फलों का प्राशन करके सो जाते। फिर प्रातः काल में वही काम, ऋषियों के मार्गों की सफाई करना, जंगल से जाकर के अच्छे फलों से, पेड़ों से फल लाना, और कुटिया के मुख उधार पर बैठ करके आज भगवान आए, आज भगवान आए, आज भगवान आए। ऐसा प्रातः काल की बेला से लेकर के सायंकाल की बेला तक भगवान का अनवरत ध्यान करके, इसलिए भगवान को जो वनवास हुआ तो उत्तर की यात्रा न करके दक्षिण की यात्रा की खिंचाव सवरी ध्यान कर रही थी, अगस्त महाराज ध्यान कर रहे थे, इसलिए भगवान ने दक्षिण की यात्रा की। तो भगवान ने कहा, सुखदेव ने कहा देवताओं से, हे देवताओं, तुम्हारे इस अमृत को पी करके महाराज परीक्षित एक जन्म के लिए हो जाएंगे, एक जन्म के लिए अमर हो जाएंगे, उद्योग पहुंच जाएंगे। लेकिन क्षीणे पुणे मध्य लोके विसंति, जो पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पुनः उनको धराधाम पर पैदा होना पड़ेगा, माता के गर्भवास का दुख झेलना पड़ेगा।
लेकिन भगवान की श्लोक पावनी कथा का जो पान करता है, इसका जो आश्रय लेता है, यानी भगवान की भक्ति का जो आश्रय लेता है, उसको फिर माता के गर्भवास का दुख झेलना नहीं पड़ता। उसका आवागमन के संसार सागर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाया करता है। तुम कितने चालाक को जो कहो कि भगवान की कथा तुम अमृत दे के मांग रहे हो। ऐसा जब मैं सुखदेव महाराज ने झड़का, देवता लोग लज्जित होकर के किनारे खड़े हो गए। कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी से सौनक इत्यादि ऋषियों से सूत जी ने कहा कि ये कथा इतनी अलौकिक है। किसी कथा को एक समय की बात है कि सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ने देवर्षि नारद को सुनाया। जैसे यह बात कही सनकादि ने, सूत जी ने, किसी कथा को सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ने देवर्षि नारद को सुनाया था। जैसे यह बात कही वैसे सरकारियों ने क्या कहा, अरे महाराज बस 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 दूसरी बात तो बताइए। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात बता रहे हैं। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ब्रह्मा के मानस पुत्र हमेशा 5 साल की अवस्था के रहते हैं, नंग धड़क रहते हैं, पक्षियों के समान इनकी अब चाहत गति है। जब जहाँ चाहते हैं एक लोक से उड़ते हुए दूसरे लोक में पहुंच जाया करते हैं। ऐसे हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन। और देवर्षि नारद भी ब्रह्मा के मानस पुत्र, जिनकी वीणा की तंत्री से हमेशा नारायण नारायण की ध्वनि निकला करती है। दोनों अपने अपने क्षेत्र के अद्वैत जोगी। इन दोनों महात्माओं का मिलन हुआ होगा तो इन दोनों के बीच से जो कथा रस वही होगी, कथा की धारा वही होगी, अपूर्व रस की धारा वही होगी। हे ईश्वर, हमें वह प्रसंग सुनाएं जब सनकादि ने देवर्षि नारद को कथा सुनाई। कौन सा ऐसा काम बन गया कि जिससे सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ने देवर्षि नारद को कथा सुनाई। हमें वो प्रसंग सुनाने की कृपा करें। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी ने सौनक इत्यादि ऋषियों से कहा, एकदा जो विशाला